आज़ाद भारत में पहली बार, हमारे देश में पहली बार महिला को फांसी की सज़ा होगी। 2 महिलाओं को फांसी की सज़ा होगी। आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मुस्कान है जिसको फांसी की सज़ा होगी, और दूसरी महिला जो है शबनम, जो अमरोहा ज़िले से आती है, इसकी भी फांसी की सज़ा इसको भी होगी। कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई है। इन दोनों महिलाओं के बारे में कुछ लोग जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं अगर कुछ बताऊं इनके बारे में, तो ये पहली महिला जो आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे, मुस्कान, इसका जो है एक लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, जबकि इसकी शादी हो जाती है। इसकी 5 से 6 साल की एक बच्ची होती है, लेकिन फिर भी जो है इसका एक लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, और वो अपने प्रेमी के साथ मिलके अपने पति की, सौरभ राजपूत की, बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या कर देती है। पहले तो प्रेमी और ये महिला दोनों मिलके उस अपने पति की गर्दन काटते हैं, गला काटते हैं। उसके बाद उसकी लाश के 15 टुकड़े करके उसको ड्रम में पैक कर देते हैं सीमेंट बालू से। आप लोग सोच सकते हैं कि इसका अपराध कितना जघन्य और कितना दर्दनाक इसका अपराध है कि सोच के भी रूह कांप जाती है। इस तरीके का जघन्य अपराध ये मुस्कान नाम की महिला करती है। और इतना ही नहीं, अपने पति को 15 टुकड़ों में काटने के बाद, उसको ड्रम में पैक करने के बाद, ये अपने प्रेमी के संग यानी साहिल शुक्ला के संग ये मनाली चली जाती है, वहाँ की बर्फीली वादियों में, ताकि इसने जो कृत्य किया, इसने जो दर्दनाक घटना को अंजाम दिया, उसको भुलाया जा सके। उसको भुलाने के लिए ये अपने प्रेमी संग मनाली चली जाती है। आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कैसी महिला हो सकती है। आमतौर पे हम और आप अगर किसी को 1-2 थप्पड़ मारते हैं तो शायद हमको सुकून नहीं मिलता, हम उसी टेंशन में रहते हैं कि आखिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इसका अंजाम क्या होगा, हम लोग इसी टेंशन में रहते हैं। लेकिन आप इस महिला के बारे में सोच के देखिए कि इस महिला ने अपने पति के 15 टुकड़े किए, उसको ड्रम में पैक किया, उसको मार दिया, और अपने प्रेमी के संग मनाली जाके ये इंजॉय कर रही है, यानी उस हादसे को भुलाने की कोशिश कर रही है। इसको उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और दूसरी महिला, ये जो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका नाम शबनम है, जो अमरोहा ज़िले से आती है। इसका भी गुनाह इतना ही दर्दनाक, इतना ही भयानक है। इसने भी अपने प्रेमी के संग मिल के अपने ही परिवार के लगभग 7 से 8 लोगों को इसने मौत के घाट उतार दिया। आप सोच के देखिए, इस शबनम नाम की महिला जो देखने में कितनी मासूम और भोली लगती है, लेकिन इसका काम यही था कि इसने अपने ही परिवार के 7 से 8 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उसमें कुछ मासूम भी शामिल थे। और ये जब घर पे अकेली रहती है तो रोती है, लोगों को दिखावा करती है कि किसी को इसके ऊपर शक ना जाए, कोई इसके ऊपर शक ना करे कि इतना बड़ा हत्या जो है इसी ने किया है। वो रोने की एक्टिंग करती है, रोती है, और इसका गला सूख जाता है, इसकी हालत बिगड़ जाती है। तो लोग जो है इसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं इसका इलाज करवाने के लिए। पुलिस वहाँ की हॉस्पिटल लेके जाती है ताकि पूरे परिवार में कम से कम ये एक अकेली है जो बच जाए। लेकिन वहाँ पे जब डॉक्टर जब चेक करते हैं, और चेक करके जब डॉक्टर रिपोर्ट देते हैं, तो रिपोर्ट देखने के बाद पुलिस से लेके पब्लिक तक सबके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है दोस्तों। क्योंकि उस रिपोर्ट में ये पता चलता है कि ये जो शबनम नाम की लड़की, ये प्रेग्नेंट है, जबकि इसकी शादी नहीं होती। बस इसी को लेके सबके पैरों से ज़मीन निकल जाती है जब सबको ये पता चलता है कि शबनम प्रेग्नेंट है, और सलीम नाम के युवक से। तब जाके पुलिस का माथा ठनकता है, और पुलिस जब छानबीन करती है, जब जांच शुरू करती है, तो उस जांच में सामने निकल के यही आता है कि इसी शबनम ने अपने प्रेमी संग मिल के अपने ही परिवार के 7 से 8 लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। ये 2 महिलाएं ऐसी हैं जिनको भारत देश में पहली बार इनको फांसी की सजा होने जा रही है दोस्तों। मैं सरकार से और कानून से और सुप्रीम कोर्ट से बस एक विनती करना चाहूँगा, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि महिलाओं के लिए भी एक कड़ा कानून बनाया जाए, उनके लिए भी एक सख्त कानून बनाया जाए, जिससे इस तरीके का अपराध करने से महिलाएं 100 बार सोचें। ये मेरा सरकार से और कानून से बिल्कुल विनम्र निवेदन है सरकार से। तो आप लोग समझ सकते हैं, सोच सकते हैं इन महिलाओं के बारे में कि इन महिलाओं का क्या कलेजा रहा होगा, इन महिलाओं की क्या हिम्मत रही होगी कि इतना बड़ा जघन्य अपराध करने में इनकी हिम्मत नहीं दहली, इनका हाथ नहीं कांपा। इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि हम जो कर रहे हैं वो
क्या कर रहे हैं और इसका अंजाम क्या होगा। और उसके साथ साथ मैं एक चीज़ और आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो मुस्कान और सौरभ का जो केस है, मर्डर केस जो सामने आया, इसको लेके लोग बहुत ज़्यादा कॉमेडी बना रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं ड्रम को लेके। लेकिन मैं उन कॉमेडी करने वालों के लिए सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग एक बार उस बच्ची के बारे में सोच के देखिए, जिस बच्ची ने अपने पिता को तो खो दिया था और साथ में अपनी माँ को भी खो दिया। उस बच्ची के दर्द को एक बार समझिए। मीम्स बनाने में यार आप लोग अपने फ़ायदे के लिए इतना कैसे गिर जाते हो यार। किसी के दर्द को, किसी के दुख को समझने की कोशिश कीजिए। उस माँ से पूछिए जो सौरभ राजपूत की जो माँ है, जिसके बेटे को 15 टुकड़ों में कर दिया गया। उस बहन से जाके पूछिए जिसके भाई को मार के ड्रम में पैक कर दिया गया। सोचिए उनके दिलों पे क्या गुजरती होगी। आप लोग इस तरीके से उसका मजाक बनाते हैं यार। किसी के दुख को, किसी के दर्द का मजाक नहीं बनाना चाहिए। ये मेरा उन भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आज के लिए बस